हेलो दोस्तों, खाना खा के जाना हो। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है दृश्य काव्यम। आज हम लोग रवि गुप्ता का स्टैंड अप कॉमेडी देखने वाले हैं। इसका नाम है एटीट्यूड। हमारे दोस्त का हमारे दोस्त जो हैं वो कैम के सामने कम और दुनिया भ्रमण ज़्यादा करते हैं, इसलिए वो हमेशा आपको घूमते हुए नजर आएंगे। कभी वो मच्छर मारेंगे, कभी बकरी मारेंगे। हाँ, लेकिन जब ऑफलाइन आएंगे तो पूरा काम बैठ के करेंगे, लेकिन जब ऑनलाइन आएंगे तो उनका भ्रमण चालू हो जाएगा। वो एक जगह बैठ के पिछवाड़ा टिका कर रह ही नहीं सकते। उनको चुलकाता है एक जगह बैठे रहने से। चलो, दुनिया जीने नहीं देता। जीने नहीं देती साले, हम रिकॉर्डिंग ऑन किए, समझे। चलो, हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। कौन दृश्य क्या काव्यम। क्या क्या नाम है? दृश्य काव्यम। सर, अभी तक नाम ही याद नहीं हुआ। रवि गुप्ता का एक स्टैंडर्ड कॉमेडी के ऊपर रिएक्शन देने वाले हैं, जिसका जिसका नाम है टाइटल थीम है एटीट्यूड। आई गेस एटीट्यूड। ओके, शुरू करते तो हैं। चलिए शुरू करते हैं। स्टार्ट। गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई मुझे। बहुत प्यार करते थे एक दूसरे को, भाग गई छोड़ के, पता नहीं क्यों। 8 साल हो गए, भूल अभी भी नहीं पा रही मुझे। हर रात उसका मैसेज आता है कि मत क्या करो मुझे मैसेज। मैं अपने बारे में आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं, आपको सुनना ही होगा, कोई ऑप्शन है नहीं तुम्हारे पास। मैं लाइफ में बहुत ज्यादा पॉजिटिव आदमी, निगेटिव चीजों को लेके मुझे लगता है मेरी लाइफ में कुछ अच्छा होना है, नहीं होता है तो मैं चौंक जाता हूँ। मेरे दोस्त आके मुझसे बोला, भाई एक जब से तू पॉज करना, फेमस हो गया है। मतलब सही बात बोला है कि हम लोग बहुत ही पॉजिटिव लोग हैं नेगेटिव नेगेटिव चीजों को चीजों को लेके। लेके। नहीं, ये बहुत अच्छा तो कुछ हो नहीं सकता, एक नेगेटिव पक्का होगा। ये सही लाइन है। पर जब तक ये रियलिटी है, देखे मतलब हो ना। ऊपर वाला देख रहा होता है कि ये दो बंदे निकले हैं, टंकी में पानी भरा है तो हाँ, बरसा बौछार दो मार इनके दो। ऊपर। मार मार के तो भिगो दिए हैं साला। जब भी ऐसे बारिश नहीं वाली, जब हम लोग बाहर निकले तब बारिश एकदम बरस के होगा। फिर चारों तरफ से मुंह पे अरे मारेगा पानी। अरे शेड में खड़ा है तो साइड से ऊपर फाप फाप करके पानी पड़ रहा है, नहीं कि भाई ऊपर से आता है, नहीं हम लोग के लिए तो सामने से आता है। तो चारों तरफ से हमारा आता दुनिया है। भर बच दुनिया के भर दिखा का दूं। पानी लेकर भिगा वही तो कह रहा हूँ, हमारा पंगा साला किसी और से नहीं, आदमियों से नहीं, भगवान से है। दी। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो, भूल गया, मैंने बोला फेमस कहाँ हुआ हूँ, बस भूल गया हूँ। बोले तेरे अंदर बहुत एटीट्यूड आ चुका है। मैंने बोला पहले मुझसे तू और तेरा करके बात मत कर। बिल्कुल आ गया एटीट्यूड, इलाज चल रहा है, डॉक्टर मुझे हम्बल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सोसाइटी के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहा। मेरे को वेट कम करना था, मैं जिम ट्रेनर के पास गया। मैंने बोला वेट कम करना है। बोला तुम्हें वेट कम करना है तो तुम्हें मेहनत करनी होगी। मैं रोज 24 किलोमीटर दौड़ता हूँ। मैंने बोला मेरे पास तो गाड़ी है, मैं क्यों कुत्ते की तरह सड़कें नापूं। बोला उसी गाड़ी पे बैठ के भाग जाओ यहां से। पहुंच कर मैं क्यों दौड़ू, मेरे पास तो गाड़ी है, मैं गाड़ी लेके चलूंगा। फिर ना दिमाग खराब है, भाग जाओ उसी गाड़ी पे। आओ शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं ना। हम्म देखो मैं एफर्ट मार तो रहा हूं कम से कम। उसने बोला ग्रीन टी पियो, मैं बना रहा हूं, दूध ही फट जा रहा है बार बार। ग्रीन टी दूध में डाल रहा है। अरे ग्रेट। हाँ बताओ। अरे इसके ग्रीन टी से वही चीज याद है, पापा चाय बनाए तो क्या है कि जो नॉर्मल चाय पत्ती है, दूध वाली, वो तो बगल में है ही। ग्रीन हम्म, टी ठीक नीचे के शेल्फ में रखा हुआ रहता है, तो पापा ग्रीन टी उठा लिए, हम्म, चाय में डाल दिए।
लेकिन बस चाय वो कलर आ नहीं रहा है। जो ना आना हरे चाहिए। हुआ है ना पीले हुआ है। अब आप बोले कि हमको लग रहा है कि ये ग्रीन टी है, हमने कि लग रहा है क्या होगा ही ग्रीन टी। फाड़ के रख देते, वही तो किया ना, इसमें दूध डाल के ग्रीन टी डाल दिया, दूध ही फाड़ के रख बस हम दिया इससे खाली ये पूरा। बस खाली यही पूछना रहेगा कि कैसा लगा था टेस्ट, बस हमको लगा अगर छान के कहीं पिए होंगे तो, हम्म। और गलती से कहीं पूछ लेते। फ्लाइट पे जा रहा हूँ, एयर होस्टेस से मेरा झगड़ा हो जा रहा है। मैं बोल रहा हूँ बेल्ट नहीं बंद हो रही, बोली ढंग से करो हो जाएगी। मैंने बोला पैंट की नहीं बंद हो रही। बोली जहाज उतरते ही सबसे पहले तू उतर जाना। जाते जाते मैंने बोल दिया कि तुम लोग भी कम बेवकूफ नहीं बना रहे, नीचे फुल स्पीड में चलाते हो, ऊपर जाके स्लो कर देते हो। हम पागल है, हमें समझ नहीं आ रहा। फ्लाइट रुकने के बाद हमेशा एक सीढ़ी आती है जिससे लोग नीचे जाते हैं। बिना सीढ़ी है मेरे को ढकेल दिया उन लोगों को। बोले मत मत बिठाना इसको बस में, हो सके तो कुचल दो इसको। लोग मुझे समझ नहीं पा रहे यार। एक आदमी अपने ऑटो पे बहुत सारा सामान लेके जा रहा प्लास्टिक का, उस पे पीछे लिखा था हर माल 5 रुपए का। जब मैं ऑटो लेने लग गया उसको, बहस कर रहा है मेरे साथ। 5 रुपए का ऑटो ले रहा था उससे। जरा हर माल 5 रुपए। हाँ, तो ऑटो ही लेके चलना शुरू कर दिया। कि नहीं साहब ये ठीक नहीं है। अरे यही तो प्रॉब्लम, तुम सुनना नहीं चाहते। तुम लोग लगता है तुम्हारी लाइफ अच्छी नहीं चल रही, तुम मेरी सुनोगे तुम्हारी रूह कांप जाएगी। मैंने कुत्ता पाला था, मेरे दोस्त घर आने डर रहा था कि कुत्ता काट लेगा। मैंने बोला नहीं काटेगा, मेरी गारंटी है। कुत्ता मुझे ही काट लिया। उसने ईगो पे ले लिया था कि कैसे नहीं काट सकता बे, मैं पोपला थोड़ी हूं। मेरे दोस्त के सामने मेरा आधा पिछवाड़ा चबा के भाग गया। 3 महीने हवा में बैठा हूं। पिछले साल ऑस्ट्रेलिया गया था, वहां जूता खरीद के ला रहा हूं, यहां लाके देख रहा हूं उसमें मेड इन इंडिया लिखा हुआ। मेरे मजे ऊपर वाला ले रहा। मेट्रो जाता हूँ सोच के जाता हूँ मुझे सीट नहीं मिलेगी, मिलती भी नहीं। मेट्रो गया, हैंडल पकड़ रहा था, सामने एक अंकल बैठे तो बोला बेटा अगले स्टेशन पर उतर जाऊंगा, बैठ जाऊंगा। ठीक है। अंकल उतर गए, मेरे हाथ हैंडल में फंस गया। मुझे जहां उतरना था मैं नहीं उतर पाया। लास्ट में मेट्रो का ड्राइवर ही आ रहा है, बोला बेटा इसको ऐसे खोलोगे ना निकल जाएगा। तब से देख रहा हूँ सीसीटीवी में चिल्ला रहे मम्मी मर गया, कहाँ चला जाऊं मम्मी। एक चाटा खींच के मारा उसने मेरे को कि साले दोबारा मेट्रो में दिखाई मत देना। मेरा मेट्रो कार्ड तोड़ के फेंक दिया उसने। मैंने बोला वो एटीएम कार्ड था चाचा। लाइफ। गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई मुझे, बहुत प्यार करते थे एक दूसरे को। एक दिन बोली मेरे मरने के बाद क्या करोगे रवि। मैंने बोला अंतिम संस्कार। वैसे बोला तो सही, मरने के बाद और क्या करोगे, अंतिम संस्कार ही करोगे, लेके घूमोगे थोड़ी ना। क्रिया करा। यही तो होता है ना। भाग गई छोड़ के, पता नहीं। बहुत ही लॉजिकल जवाब दे दिया। 8 साल हो गए, भूल अभी भी नहीं पा रही मुझे। हर रात उसका मैसेज आता है कि मत क्या करो मुझे मैसेज। बताओ 8 साल से मैसेज भी कर रहा है उसको। बचपन भी मेरा बहुत अच्छा नहीं था, माँ बाप मुझसे प्यार करते ही नहीं थे, मुझसे अननेसेसरी चीजों की डिमांड करते थे। बोलते थे नहाओ, रोज नहाओ। ये कैसी घटिया आदत। हर दिन शरीर पे 20 लीटर पानी डाल के समाज का कौन सा भला कर दे रहे हो। और नहाना तो मुझे बड़ी शर्मनाक चीज लगती है। आदमी को हर दिन नंगा होना पड़ता। ये अच्छा लग रहा है तुम्हें हर दिन नंगा होना, अपनी ही नजरों में रोज गिर रहे। घर वाले बोलते शरीर मिट्टी का बना है तो पानी डाल डाल के क्यों गलवा रहे हो यार। बोले नहाने से मन खुश होता है। अरे मन तो मोमोज खा के खुश हो जाता है मेरा। इतने चोचले करने की क्या जरूरत है यार। माँ बाप खुश देख ही नहीं पाते थे।
छोटे थे, भाई बहन का झगड़ा हो रहा था, बहन ने मुझे पीटा, जैसे मेरी पीटने की बारी आई घर वाले छुड़ा के ले जा रहे कि नहीं नहीं झगड़ा मत करो। अरे यार इतनी देर से क्या कर रहे थे तुम? अब मैं खड़ा हुआ वहां पे हाथ में पत्थर लेके। वो बेचारा पिट गया। बताओ, हाथ में पत्थर लेके खड़ा हुआ है, सर ही फोड़ने वाला था बहन का। कि 2 मिनट रुक जाते यार, प्रॉपर्टी अभी सॉर्ट होने वाली थी। देख रहा है, बहन का सर फोड़ के प्रॉपर्टी सॉर्ट करने वाला है। बहुत खतरनाक आदमी है। मेरा सपना था, मैं हमेशा फॉरेन में रहना चाहता था, पर गरीबी एक ऐसी चीज होती है। पर मैंने मेहनत की, और आपको एक चीज बता दूं, किसी चीज को अगर दिल से चाहो तो पूरी कायनात को घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं गरीब ही रहा, गरीबी की वजह भी मैं ही हूं। माँ बाप पैसा कमाते थे, मैंने आईफोन खरीद लिया। घर किस्तों पे चल रहा है, आईफोन कैश में लिया है मैंने। आईफोन के साथ प्रॉब्लम ये कि तुम चाहे जितने भी लूजर आते हो, आईफोन खरीदते तुम्हारे अंदर एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाता है। ऐसा लगता है समाज की मुख्य धारा से जुड़ चुका हूं। मैं लोगों को सिर्फ निचली नजरों से देखने लग गया था कि कीड़े मकोड़ों की तरह जीते ही रहेंगे। अपने दोस्तों को फोन करके बोलो, सुन बे, एंड्रॉइड से फोन मत किया कर मुझे। साथ बिठा लिया, साथ खा लिया बहुत। एटीट्यूड ओप्पो के फोन एटीट्यूड हो गया। के साथ सिक्योरिटी गार्ड अंदर कैसे घुसने दे रहा था। हाँ, क्या बोल रहे हो? अगर ये मतलब मान लो बॉस होता, बोले कि साले बोले कि एंड्रॉइड यूजर्स काम होता नहीं है तुम लोगों से, अब आईफोन वालों की बराबरी करोगे। तुम्हारी औकात क्या सालो, खड़े खड़े बेच सकता हूँ तुम लोगों को। मुंह उठा के होता है एयरपोर्ट ही चला। एंड्रॉइड मतलब आईफोन वाला सोचता है, मतलब एप्पल कंपनी की, भाई हम निकालेंगे ट्रिपल कैमरा वाला फोन। और उधर चाइनीज कंपनी चाहे एंड्रॉइड कंपनी जो भी है, हम निकालेंगे 5 कैमरा वाला। अच्छा, अब इधर चाइनीज बताए हुए, इधर एप्पल सोचता है कि भाई हम निकालेंगे भाई 50 मेगापिक्सल वाला। वहीं चाइनीज बोलता है नहीं, हम तो 100 मेगापिक्सल निकलेंगे। इन्हीं में फिर इधर कंपटीशन ये चल रहा लोग, हाँ मतलब देखता हूँ कि भाई जो ये मतलब एप्पल करना चाहे, आईफोन करना का चाहता है, वो ठीक उससे ज्यादा ये एंड्रॉइड वाले करने जाते हैं। लास्ट में तो कोई भी तंग आ जाएगा। चला हम 128 GB निकाले, वो चला 256 GB निकाले जा रहा है। लेकिन हाँ, कंपटीशन खुद से नहीं, हम मतलब इनका आईफोन वालों से ही, एंड्रॉइड का। हाँ, और हाँ, कभी भी देखना, मेन क्या रहता है, कभी मतलब आईफोन का कंपैरिजन अगर देखोगे तो कभी कैमरा, जो 2 ठो कैमरा उनका होता है, कभी साइड साइड डायगोनली रहता है, चाहे ऊपर नीचे ऐसे करके। तो मतलब यही चेंजेस रहता है ज्यादातर देखोगे तो एक होता है मेरा भी क्रेज, ऐसा ही होता है। है क्लास का मेरा एक। कैमरा कि मेरा कैमरा देखा, तू मेरा भी तो ऐसा ही है। एंड्रॉइड मतलब तू कि तो वो लोग एंड्रॉइड डिजाइन यूजर है। नहीं है। मैं कैमरा का जो तू बता रहा है ना, एक नीचे नीचे करके होता है, तो बोला कि ये लोग भी उसका जुट्टा कॉपी जुट्टा किए कुछ हैं। मत बोलना इधर, जुट्टा जुट्टा अबे इधर कुछ मत बोलना है। एंड्रॉइड यूजर है हम लोग, आईफोन वाले। हाँ अबे आईफोन का नहीं बोल रहा हूँ मैं, डिजाइन का बोल रहा हूँ। जो कैमरा तूने बोला ना, डायगोनल टाइप का रहता है, तो वो तो इन्होंने ही बनाया हुआ है, एंड्रॉइड वालों ने भी वैसा कैमरा बनाया। आईफोन यही पटक के मारते हैं कि भाई अबे सब्सक्राइबर वाला देखे हो। हाँ? अबे कितना है? आईफोन मैंने बोला कब? हम्म चल ये साले तू आगे एटीट्यूड है। बोल। हाँ? कैसे कुछ नहीं दे रहा था, मुंह उठा के एयरपोर्ट ही चला जाता था। कोई फ्लाइट नहीं थी भाई, बस आईफोन था हाथ में, ये है तो जाना ही पड़ेगा। घर वाले मुझे समझाते थे कि बेटा तुम्हारी शक्ल थोड़ी थोड़ी चोर जैसी दिखती है, पर ये बात मुझे एयरपोर्ट पर पता चली जब उन लोगों ने पूछा सिक्योरिटी पे कि ये फोन तेरे पास कैसे है। और ये फालतू की बातें हैं कि आईफोन खरीदने के लिए किडनी बेचनी पड़ती।
आईफोन खरीदो, मेहनत करके माँ के गहने छुड़वा लो। इट्स नॉट अ बिग डील। कुछ दिन पहले मैंने अपनी जॉब भी छोड़ दी। मैंने जॉब छोड़ी या उन लोगों ने निकाला, इस पे अभी भी बहस चल रही है। वो लोग बोलते हैं कि उन्होंने निकाला, जबकि उनके बोलते तुरंत रिजाइन दे दिया था मैंने। कुछ मिली सेकंड का फर्क था। यस, टेक्निकली मैं ही जीता हूं। मेरी बॉस से बन नहीं रही उनके बोलने से पहले हम रिजाइन दे दिए थे। तो मेरी लाइफ मतलब बेसिकली जाता है, तो इसलिए उन्होंने नहीं निकाला, बल्कि हम ही छोड़ के चले आए। बहुत घुस रहा है। बोले तुम हॉरर मूवीज ये मत देखा करो, इससे ऐसा दिमाग लग को। रहा है कि ऐसा लग रहा है कि मुझे ही बोल रहा है। अभी अभी हम ही जॉब छोड़ के आए हैं। ऐसा नहीं लेकिन बोलते, हम ही लात मार के आए उसको। बहुत रोका हम लोगों को, है ना, बहुत रोका तुझे। अरे, कोई नहीं पूछा था। न सर, रुक जाओ न सर। I'm sorry. पूरा असर पड़ता। I'm sorry। मैंने बोला ये मेरी पर्सनल चॉइस है। बोला ऑफिस में मत देखा करो। मतलब ऑफिस में बैठ के हॉरर मूवी देख रहा है। मुझे एक तो ऑफिस का कंसेप्ट ही ठीक नहीं लगता। हर दिन मुंह उठा के तुम एक ही जगह जा रहे हो, ना तुमसे कोई चाय पूछ रहा है ना पानी पूछ रहा है। बोला काम करो, पूरे महीने काम करो, सैलरी एक दिन देगी। ये कोई तरीका है? मुझे तो ऑफिस वाले झूठे लगते थे यार। बोले हमारा ऑफिस एक फैमिली है। अरे बनियान पहन के तो जाने नहीं दे रहे अंदर। ये कैसी फैमिली है? मेरा सिर्फ शरीर ऑफिस जाता था, मेरी आत्मा गोवा घूम रही थी। बीच पे घूम रहा हूं मैं, बिकिनी पहन के घूम रहा हूं। सोच रहे हो तो कुछ भी सोच सकते हो दोस्त। लोग स्कूटी पे घूम रहा है, मैं केकड़े बैठ के चिल कर रहा हूं। आप देखो गोवा में हर आदमी स्कूटी पे घूम रहा है। वहां पैदल चलने पे पुलिस पकड़ लेती है। स्कूटी पे क्यों नहीं हो तुम लोग यार? स्कूटी गोवा का राष्ट्रीय वाहन है। जो आदमी वहां स्कूटी नहीं चला रहा, वो स्कूटी बेचने में लगा हुआ। एक आदमी मेरे पास आया, बोला स्कूटी चाहिए तुम्हें? स्कूटी पे ही बैठा था वो। मैंने बोला लाओ भाई, तो मना करूंगा, मर नहीं जाएगा तो। स्कूटी ले ली, उसके 5 मिनट तक खड़ा होकर मुझे देख रहा है। मैंने बोला क्या हुआ भाई? बोला मुझे घर तक छोड़ दोगी क्या? बदतमीजी करते तो ऑफिस वाले मेरे साथ। बोल रहे हैं चाय नहीं देंगे। एक आदमी को 48 से ज्यादा चाय नहीं दे सकते। इतना चाय पीता था, 48 से ज्यादा चाय किसी को नहीं देंगे हम। सारा चाय तू भी दूध खत्म करता पी पी के। बहाने कर रहे हैं कि मशीन फूक गई है, ये वो। अबे 48 पर कौन चाय पीता है भाई? आदमी डायबिटीज से मर जाएगा 48 बार चाय। लत लग चुका था इसको। एक काम कर, 20 लीटर बाल्टी में भर के चाय लेके स्ट्रॉ लेके पीता रहे। बाल्टा भर चाय। किसी का बर्थडे आ जा रहा है तो एचआर इतनी फोटो डाल दे रहा है हर ग्रुप में। मुझे लग रहा है मरवर तो नहीं गया ये। मैं मिस यू लिख रहा हूँ, लोग गालियां दे रहे हैं, बकचोदी मत करो। केक खिला के गया है अभी यार, कैसी बातें कर रहा है? मैंने स्टार्टअप ज्वाइन किया था। नॉर्मल कंपनी नॉर्मल तरीके से एम्प्लॉइज हायर करते हैं, बट स्टार्टअप में एक आदमी पहले तो फंडिंग के नाम पे ठग लेता है किसी को। अपना स्टार्टअप खोलता है, पूरे टाइम फटी रहती, बंद ना हो जाए। मैंने इंटरव्यू में पूछा मेरी प्रोफाइल क्या है? बोल रहे आप हमारे पार्टनर हो। जिस आदमी को सब्जी देने के बाद दोबारा रोटी नहीं पूछता कोई, उसको पार्टनर बना रहे हो तो दिमाग ही फट जाएगा मेरा। घर पे फोन करो, माँ पार्टनर बना दिए हैं लोगों ने। माँ अरे नहीं माँ, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ। यही लोग चूतिया लगते हैं। स्टार्टअप में थोड़ा अलग टाइप का माहौल होता है। पार्टनर वाला बात तो कुछ अलग ही बोला। पार्टनर वाला बात तो कुछ अलग ही था, मतलब डुअल मीनिंग था वो। बात कुछ गलत नहीं कर रहा, सही तरीके से कमा रहा। बोले उसी तरीके से लिया गया उस बात को। टी टेबल, ये है कैरम बोर्ड, चेस। आपको जब भी स्ट्रेस हो आप खेल सकते हो। मुझे स्ट्रेस ज्यादा था।
इतनी बड़ी कंपनी की जिम्मेदारी मेरे कंधों पे आ गई थी, मैं ज्यादा खेल रहा था। प्रॉब्लम तब हुई जब ये मुझे जुआ खेलने से रोकने लगा। बताओ, कंपनी में जुआ खेल रहा है बैठ के स्ट्रेस हटाने के लिए। बोले कि तुम ऑफिस का माहौल खराब कर रहे हैं। मैं माहौल खराब कर रहा हूँ? 8,000 रुपए जिताए, इसको ये नाच रही है, डीजे बना हुआ फ्री में, तुम बीच में टोक के माहौल खराब करो। बॉस निकाल दे मेरे को ऑफिस से बाहर, मैं क्लब में जाके जुआ खेलने लगा। शानदार ऑनलाइन साला, एक तो ये ऐड से पता नहीं कैसे फुर्सत मिलेगा। पहुंच गए कि क्या कर रहे हो, मतलब अब तो तुम्हारे ऑफिस के बाहर हो, अब क्या दिक्कत है? बोले तुमको जो खेलना है खेलो, बट ऑफिस तो दांव पे मत लगाओ। बाहर जाके ऑफिस दाव पे लगा दे रहा है। जब मेरी जॉब चली गई मैं खुश रहने लग गया था। फिर मैं किसी दोस्त ने समझाया कि यही तो टाइम है डिप्रेशन में जाने का, एफर्ट मारो, चले जाओ, ठीक लगेगा तुम्हें। मुझे नहीं ठीक लगा, मुझे डॉक्टर पास जाना पड़ गया कि सर दिन भर पड़ा रहता हूँ, काम करने का मन नहीं करता। बोले डिप्रेशन ही हरामखोरी कहते हैं इसको, इससे बाहर निकलना है। यू कैन डू वन थिंग, एक काम करो, सोलो ट्रेवलिंग कर लो, तुम्हें खुद के बारे में पता चले। चला गया मैं सोलो ट्रेवलिंग, मुझे पता चला खुद के बारे में कि कब्ज है, एसिडिटी है मुझे, मेरे घुटनों में तकलीफ, मेरे कूल्हे जाम हो जा रहे हैं, ये सब मुझे पता ही नहीं था। 3 घंटे के सफर में 18 बार पेशाब लगती है मुझे। पेशाब का क्या है, जब सोचोगे तब लग जाएगा। अभी तुम लोग को लग चुकी है। पर ये शो छोड़ के कोई नहीं जाएगा बीच में, दरवाजा बंद बंद है। और आप देखो एडवर्टीजमेंट का कितना इंपैक्ट पड़ता है हमारी लाइफ में। मैं दिल्ली से ऋषिकेश जा रहा था, जैसे ही हाईवे आता है बड़े बड़े बोर्ड दिखने चालू हो जाते हैं कि गुप्ता जी का खाना चूक ना जाना। मुझे लगा मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा, घर से खाना खा के आया था मैं, बोला ये नहीं चूकना है। हर 10 मीटर पे बोर्ड लगे कि आने ही वाला है गुप्ता जी का ढाबा। मेरी धड़कनें बढ़ती जा रही थी कि आज मैं कहीं चूक ना जाऊं। बोर्ड नहीं रुक रहे हैं, बोर्ड लगे हुए हैं कि आप पहुंचने ही वाले हो। मैंने गाड़ी तेज चलाओ यार। फाइनली गुप्ता जी का ढाबा आया, खाना खाया, खाना तो घटिया ही था, पर मेरे मन में कोई गिल्ट नहीं रहा कि मैं चूका तो नहीं। मैं आगे बढ़ा, एक और ढाबा था, उसमें लिखा था ये है असली गुप्ता जी का ढाबा। कितना खराब कैसे काट सकते हो यार। वहां पर भी बैठ के खा रहा हूं क्योंकि जीवन में चूकना सीखा नहीं मैंने, उल्टियां कर रहा हूं बैठ के। फाइनली जब मैं पहाड़ों पे पहुंचा, मुझे एक चीज समझ में आई, सोलो ट्रेवलिंग सबके लिए नहीं होती, मेरे लिए नहीं। क्योंकि जो लोग ग्रुप में गए थे वो अपना चिल कर रहे हैं, मैं वहां मैयत मचा के बैठा हूं। मेरा मूड ही खराब, बंदर को थप्पड़ मार के केला छीन लिया उसका मैंने। वहां माहौल ही ऐसा है यार। एक आदमी पता नहीं कोई सुसाइड पॉइंट दिखाने में लगा हुआ है, बोले ये देखिए ये है मैगी पॉइंट और ये है सुसाइड पॉइंट। मैंने बोले इतनी झांटू मैगी क्यों मना रहा भाई कि लोगों को मरना ही पड़ जा रहा है उसके। और आप देखो पहाड़ों पे आधे से ज्यादा लोग ऐसे आए हैं जिनको आना भी नहीं था। गुड़गांव में कुछ लड़के रेस लगा रहे थे, जिससे रेस लगा रहे थे उसको पता भी नहीं, वो घर गया अपने, ये पहाड़ों पे पहुंच गए। अरे भाई जो शिमला गया क्या यार। अभी वहां पहुंच के लोकल लोगों के दिमाग चाटने में लगे हुए कि भाई बहुत दूर से आ रहे हैं, बर्फ पड़वा दो यार। तुम लोग तो दिन रात मोमोज खाते होगे, ये डोलमा आंटी तुम्हारी आंटी है क्या? जुबीन नौटियाल कब तक आएगा? सुना है पहाड़ों पे नाचता रहता गिटार लेके। असली शीला जीत तो हो गई तुम्हारे पास। नहीं मेरे दोस्त को चाहिए था, मैं ठीक हूं मेरा। मैं बैठा हूं, बोर हो रहा हूं, कुछ लोग मुझसे बात करने की कोशिश कर रहे थे, पर मेरे अंदर एटीट्यूड ज्यादा होने की वजह से मैं उनसे बात नहीं कर पा रहा हूं। वो बोले हे, मैंने बोला सुन बे, सोलो ट्रेवलर हूं मैं, सोलो चिल करना था मुझे।
झुंड में तो सुअर आते हैं। वो बोला तू कौन? मैंने बोला बुल्ला की जाना मैं कौन। उनको गाली देके भगा रहा हूँ, खुद फूट फूट के रो रहा हूँ कि कहाँ फंस गया। थोड़ी देर मुझे समझ में आया कि अकेलेपन से मेरी मौत होने ही वाली, तो कोई बात करे तो कर लेनी चाहिए। एक आदमी मेरे पास आया, बोला बाबा मुझे बच्चा क्यों नहीं हो रहा है? मैंने बोला देख भाई, तुझे बच्चा कभी भी नहीं हो पाएगा। आदमी का जो शरीर होता है, जो मेल बॉडी होती है, वो इन सब चीजों के लिए नहीं बनी। ले, अगर तुम्हें जीवन, उसको लगा कि ये बोला खुद से पैदा करना चाहता है बच्चा। क्या दिमाग निकालेंगे लगाया कहाँ इसने? से? पिछवाड़े से। में संतान चाहिए तो तुम्हें शादी करनी होगी। सब कुछ ठीक रहा तो तुम्हारी वाइफ को हो जाएगा। बोला ओ, पर मुझे तो अपना बच्चा चाहिए था। बहकी बहकी बातें कर रहे लोग वहां पे, क्योंकि वहां ये बहुत चल रहा है। हाँ, माल, हर जगह माल चल रहा है। लोग माल फूंक फूंक के भंड हैं। क्या पूछ रहे हैं क्या सुने किसी को समझ ही नहीं आ रहा। कुछ लोग माल फूंक के पहाड़ों को गाली दे रहे। कितनी दूर से आए, माउंटेन्स कॉलिंग सुन के। माउंटेन्स में इतना एटीट्यूड बुला के बात ही नहीं करा। हम लग ये माल होती क्या चीज है जो इंसान की दुनिया इतनी बदल दे रहा है। तो माल ढूंढने में माल रोड चला गया कि जब नाम ही माल रोड है तो कुंटल के भाव मिल रहा होगा वहां। फिर जब वहां लोगों ने माँ बहन की गालियां दी मुझे, तो मुझे समझ में आया कहीं और मिलता है। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा दोस्तों, ये कोई बहुत बढ़िया चीज नहीं है, पर जीवन में एक बार ट्राई करना तो बनता है। पर इसे कभी ट्राई नहीं किया हो तो अनजान लोगों से मत खरीद लेना, क्योंकि मुझे तो गोबर सुखा के देके चला गया। वो ले जाके पहाड़ी पे खड़ा होके फूंक रहा हूं, पर खुद से एफर्ट मारो कि नशे हो तो रहे हैं मुझे। मेरी दुनिया बदल तो गई कि बादल आसमान की तरफ चले गए। वाह फक मैन। प्रॉब्लम ये है कि वो फूंकने के बाद अब मुझे नॉर्मल वाला नहीं अच्छा लग रहा। मैं उनको बोल रहा हूँ कि तुम लोग क्या गोबर फूंक रहा है, क्योंकि वो फूंक के मेरा दिमाग बहुत तेज चलने लगा। मैं देश के बारे में सोचने लग गया था कि जो जर्मन बेकरी वाले हैं ये वापस जर्मनी क्यों नहीं जा रहे? इंडिया पे कब्जा तो नहीं करना चाहते? इंडिया और वकांडा अगर एक हो जाए तो चाइना की कभी फाड़ सकते हैं हम लोग। ये गूगल मैप को कैसे पता चल रहा कि मैं कहां जा रहा हूं? मेरा पीछा तो नहीं कर रहा है। इन लोग का माल खत्म हो चुका है, ये परेशान है, इनका डीलर फोन नहीं उठा रहा। मैं भैंस का इंतजार कर रहा हूं। कहां रह गई भूरी? गोबर के लिए सुबह घास खिलाई तो थी, अब तक तो माल तैयार हो जाना चाहिए। यह सबका कटने वाला है। ओके, ये थे रवि गुप्ता। कैसा लगा? मतलब फ्रैंकली और लॉजिकल मस्त था। इनका कहानी सुनाने का जो तरीका है ना बहुत अच्छा है। मतलब ना ये कहानी ऐसा सुना कि हंसी आ जाए। सही भी इसलिए लगा कि देखो इसमें बहुत से कॉमेडियंस जो है ना गाली यूज करते हैं। तो ये ना प्रॉपर एक होता है ना, मतलब प्रॉपर फैमिली वाले भी देख सकते हैं, समझ मतलब एक होता है आप इससे कि मतलब कनेक्ट कर पाते हो, जैसे हाँ कि यार कनेक्ट कर आप पाते अपने हैं। मतलब कि आप कोई कहानी सुना रहे हो जो आपके ऊपर बीती हुई है, बहुत बुरी बीती हुई है ना, कुछ हादसा हुआ है, लेकिन उसको भी आप फन वे में बता रहे हो लोगों को। तो वो एक तो हाँ, जो इसके पास बोलने का एक कला होता है ना, वो उसको फन वे में करके बता सकता है लोगों को। और देखो उसी को इसने इस्तेमाल करके लोगों को हंसा रहा है। और कई लोग क्या करते हैं, जो हम्म बना के स्टोरी बोलते हैं ना, वो समझ में आ जाता है कि यार ये तो बना के बोल रहा है, और उसमें फिर हंसी भी नहीं आती है। और जो लोग ऐसे नेचुरल तरीके से बताते हैं ना कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ है, तो वो समझ में आ जाता है कि हाँ बात सही कह रहा है। तो ओवरऑल बहुत ही अच्छा लगा इनका ना, रवि गुप्ता का। सही है इसका।
मतलब गाली का उपयोग नहीं था। ये एक बहुत सही लगा कि बहुत से कॉमेडियंस जो होते हैं कि अपना क्या बोलते हैं स्वैगनेस दिखाने के लिए गालियों का बहुत ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो कुछ क्या कहते हैं उससे तुम्हारा औड़ा नहीं बढ़ जाता है भाई साहब कि भाई आप गालियों का इस्तेमाल करते हो, लेकिन लोग को वही कूल लगने लगता है। लेकिन ये मुझे प्रॉपर बेस्ट लगा। क्या है ये तरीका है कि बोलने का भी, लाइफ को एक अलग ही वे में बताने का। अपना ये हम लोग कनेक्ट भी कर पाते हैं क्योंकि ये डे टू डे लाइफ का अपना आप बीती जैसा है। कोई वल्गैरिटी भी नहीं है आह, इसमें, कुछ भी वैसा डाला नहीं यही जा रहा है। यही ये कई सब बार लोग क्या चीजें। करते हैं, कॉमेडी के लिए ना वल्गर चीजें जोड़ देते हैं, थोड़ा सा उस पे चले जाते हैं। हाँ मतलब एक्सट्रीम चले जाते हैं, उनको लगता है कि वही एंटरटेनमेंट है, कॉमेडी है, तो भाई यही देख लो। ये इसको क्या कहते हैं तब। ये भी बेस्ट है, लोग कनेक्ट कर ये पाते जहाँ। इसे रियल कॉमेडी कहा जाता है। हाउसफुल 4 में बाला का जो ये ससुर था, मतलब सितमगढ़ का जो राजा था, उसको तो टट्टूर का टट्टी दिया था ना, हाँ। शिलाजीत के नाम पे। ये है ये है हमारे माधवगढ़ की टट्टी, मतलब मट्टी। मट्टी महाराज मट्टी। खा के देखिए उसमें सर। शिलाजीत है, च्यवनप्राश है। आ, उसे ये खिला भी दिया, मैं चटकारा लेके खा भी रहा था, बोली बोली आज मोला है। तुझे तुझे इससे याद आया वो चीज गोबर से। हाँ, एक भाई टट्टी मट्टी सब। नहीं वो भी चलो, अच्छा ही था। तो ये तुमको अच्छा लगा ना ये तो कॉमेडी ओवरऑल का? अच्छा लगा, मस्त था। अच्छा है, हम्म। ओवरऑल बहुत अच्छा है। सुसु का तो बोल दिया उसने, लेकिन ये वो भी बोलना चाहिए, सोलो ट्रिप में तो जाने का तो जाता है इंसान, लेकिन हम्म। हगने के लिए थोड़ा सा दिक्कत होता है। हगे कहाँ कहाँ? इतना बड़ा खेत है, मूतने के लिए तो इतना बड़ा खेत है, कहीं होगा साथ में बॉटल रखो, नहीं तो पत्थर पे घसना पड़ेगा। गलती से बोतलों गिर गया तो बस हो गया। बस पेपर लेके चलो साथ में। पेपर फिर अंडरवियर में पोंछो और फेंक दो। फिर उसके बाद चैन ठीक से बंद करना, उसमें से फंसेगा ना, बहुत गंदा लगता है, अरे चमड़ी बाप रे। उधर जाएगा। पहली बार किसी को इतना जल्दी बदलते देखा है। सिर्फ ये हाल हो जाएगा। ओके दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आपने इस वीडियो को देखा, आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते। धन्यवाद। और वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मतलब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को तो लाइक करते हैं। ओके। ठीक है, नमस्ते।